हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट का एक बैकअप ले सकते हैं और उस बैकअप को किस तरीके से आप रिस्टोर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आपको एक ऐसी वेब होस्टिंग भी बताऊंगा जो आपके लिए बैकअप और रिस्टोर का काम करेगी। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। साथ में उस लिंक में आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आप जो है उस वेब होस्टिंग का यूज भी कर सकते हैं। आपको बैकअप की फिर कभी भी लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। फ्री डोमेन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि मैनुअली हम किस तरीके से बैकअप ले सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं और फिर हम उसको किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जो कि एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक है। आप अगर वहां से वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपका जो बैकअप का जितना भी काम है वो होस्टिंग कंपनी खुद करेगी, वो भी डेली बैकअप्स लेके रखेगी। आपको रोज ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें बैकअप लेना है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक अपना ब्लॉग या ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया और आप स्टार्ट करना चाहते हो और आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए, तो आपके पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे लिंक के थ्रू आपको 75 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस वेबसाइट का, आपके सामने जो एक वेबसाइट है, ये एक फोटोग्राफी वेबसाइट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो एक बैकअप क्रिएट करेंगे। और गाइस, बैकअप एक्चुअल में होता क्या है, ये है कि अगर आपकी साइट कभी भी क्रैश हो जाती है, कभी भी क्रैश होता है, अगर आपके पास एक बैकअप रहेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट की एक वर्किंग कॉपी, ठीक है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आज 17 तारीख है और मैंने आज के डेट पे एक बैकअप लिया, और मान लो कि आज से 2 हफ्ते बाद मेरी साइट क्रैश हो जाती है, यानी कि मेरी साइट अगर बंद हो जाती है किसी वजह से, तो क्या होगा कि मैं उस दिन अपने बैकअप से अपनी वेबसाइट को वापस लेके आ सकता हूं। बस ये कंडीशन ये रहेगी कि आज जो 17 तारीख है, आज के डेट का जो डेट पे जो वर्किंग से वेबसाइट थी वो रिलोड होगी। अगले 2 हफ्ते का जो कुछ भी मेरा रहेगा वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार मेरी वेबसाइट रनिंग में आ जाएगी, मेरी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि डेली बैकअप्स लो। और डेली बैकअप्स खुद से लेना एक बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, उस चीज में हमें याद रखना पड़ता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो एक रिस्क हमेशा बना रहता है। तो वो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वेब होस्टिंग ले सकते हैं, और आपको डेली बैकअप होस्टिंग कंपनी खुद लेके देगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है, जहां से आप अपना सारा वर्डप्रेस का जो भी काम करते हैं, और उसके लिए हमें एक प्लगइन की भी जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे आएंगे प्लगइन्स में और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहां पर प्लगइन का नाम हमें एंटर करना है अपड्राफ्ट प्लस। तो बैकअप के लिए सबसे बढ़िया वर्डप्रेस प्लगइन जो रहेगा वो अपड्राफ्ट प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये रहा अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। इसी कंपनी ने कैशे और कंप्रेस करने के लिए अलग से बनाया, अपडेट सेंटर डैशबोर्ड अलग से बनाया है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम जो है अपडेट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके 3 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉलेशन, तो आप सोच सकते हो 30 लाख से भी ज्यादा लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका जो रिव्यू आप देख सकते हो 5 स्टार रिव्यूज है, 6724 रिव्यूज है, मतलब बहुत ही कमाल का रिव्यू यहाँ पे। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, तो अब ये प्लगइन जो है ये एक्टिव हो गया है। तो हम आ जाएंगे एक बार इंस्टॉल प्लगइन्स में। तो यहां पर आप देख सकते हो जो प्लगइन है यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम अपने वेबसाइट का जो है बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे वेबसाइट का बैकअप लेने जाएंगे, तो आपको यहां देखना है कि किस जगह पर जो है हमारा अपड्राफ्ट प्लस जो है कहां पर शो हो रहा है। तो सेटिंग्स में आप देख सकते हो, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप देख सकते हो एक बटन मिल रहा है बैकअप नाउ। तो हम क्या करेंगे, बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो क्या क्या चाहिए ये हमसे अपन से पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सब सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बैकअप वॉन्ट बी सेंड टू एनी रिमोट स्टोरेज, नन हैव बीन सेव्ड इन द सेटिंग।
नॉट गोट एनी रिमोट स्टोरेज। और अब इसका मतलब ये है कि जो भी बैकअप लिया जाएगा वो आपके सर्वर पे ही रखा जाएगा, यानी कि आपने कोई दूसरा लोकेशन बताया नहीं, जैसे कि गूगल ड्राइव ये सब आपने भी बताया नहीं है, तो इस वजह से जो वेबसाइट जहां स्टोर्ड है वहीं आपका बैकअप भी स्टोर्ड रहेगा। ठीक है। ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअली। ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअली ही डिलीट होना चाहिए, ये हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, थोड़े से टाइम के बाद ये अगर डिलीट हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, बैकअप नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो बैकअप का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका, आप ये देख सकते हैं, ये लोड हो रहा है। तो बैकअप का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, द बैकअप हैज फिनिश्ड। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो एक बैकअप है, आप देख सकते हो 17 फरवरी को हमने बैकअप ले लिया है। ठीक है, तो अब जो है इस बैकअप को हम रिस्टोर करने के यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि आपका गलती से, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी साइट है, साइट आप देख सकते हो जो होम पेज है ये डिलीट हो जाए गलती से। ठीक है, अब ये होम पेज डिलीट होने के बाद आपकी जो साइट है वो बहुत ही खराब लगेगी। कैसे लगेगी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो हम जाएंगे पेजेस, ऑल पेजेस पे, और हम इस होम पेज को एक बार के लिए डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमने होम पेज को डिलीट कर दिया। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो होम पेज पूरा बिखर चुका है, एकदम खराब लग रही है हमारी साइट। ठीक है, यहां पर मेन्यू में भी होम पेज नहीं है। तो अब हम इस होम पेज को वापस कैसे लेके आए। ठीक है, हमारे पास, खैर अभी तो आप सोच रहे होंगे कि यार ट्रैश में पड़ा हुआ होगा, हम यहां से इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, खैर ये एक ऑप्शन है। अगर मान लो कि आपका ट्रैश में भी नहीं हुआ, ठीक है, गलती से आपका ट्रैश से भी डिलीट हो गया अगर इन केस, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में हमें फिर से जाना है अपडाउट प्लस में। ठीक है, यहां आने के बाद हम अपने साइट को, यहां पर आप देख सकते हो रिस्टोर का ऑप्शन है, हम इसको रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर करते वक्त आपसे ये कुछ ऑप्शंस मांगेगा, आपको सबको चेक कर देना है, कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये रिस्टोर का आपको ऑप्शन दे रहा है और हम रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक एक करके सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और जैसे ही फिनिश हो जाए उसके बाद हम अपने साइट को चेक करेंगे। तो रिस्टोर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब गाइज आप देख रहे होंगे इतना टाइम क्यों लेता है, मतलब यहां पर कुछ 7 से 10 सेकंड लिए। ठीक है, एक पेज को लाने के लिए 7 से 10 सेकंड कैसे लग सकता है, आप ये सोच रहे होंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एक पेज को नहीं ला रहा है, ये हमारे वेबसाइट के पुराने कॉपी को पूरा का पूरा उठा के हमारे सामने वापस रख रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अब हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं हमारा होम पेज वापस आता है कि नहीं आता। तो आप देख सकते हो हमारे सामने हमारा होम पेज वापस आ चुका है और साइट बिल्कुल पहले के जैसे हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरा ये रहता है कि चलो ये तो मैंने अपना पेज खुद डिलीट किया, या फिर हमारा पेज गलती से हमारे सामने अभी अभी डिलीट होता है। ठीक है, तो हमने इसको जो है रिस्टोर कर दिया। अब ये भी हो सकता है कभी कभी कि यार आपने बैकअप तो लेके रख दिया, ठीक है, बैकअप आपने लेके रख दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि मान लो 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या फिर 1-2 महीने बाद आपका जो साइट है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कभी हो गया तो क्या होगा। तो यहां पर जो है हमको यहां पर एक काम करना पड़ेगा कि जो हमारा बैकअप है हमने तो मैनुअली तो आज लिया है, मान लो 1 महीने बाद साइट क्रैश होती है और हम पिछले 1 महीने से काम इस पे कर रहे होंगे। बैकअप 17 तारीख का, मैं 18 को भी काम कर रहा हूँ, 19 को भी काम कर रहा हूँ, 20 को भी काम कर रहा हूँ, 16 मार्च तक मैंने काम किया और 17 मार्च को मेरी वेबसाइट जो है क्रैश हो गई। तो ये 16 मार्च तक मैंने जो भी मेहनत की सब खराब हो गया ना, क्योंकि अब मैं रिस्टोर तो 17 तारीख का ही कर पा रहा हूं ना, 17 फरवरी का, 17 फरवरी का कर पा रहा हूं। तो 17 फरवरी के बाद मैंने 16 मार्च तक जितना भी काम किया वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही मीनिंग होता है इसका। जब मैं बैकअप से रिस्टोर करूंगा तो मुझे पुरानी जो साइट है जो 17 फरवरी को चल रही थी वही मुझे मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल बैकअप शेड्यूल, अब शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल में हमें क्या करना है, डेली, और यहां पर भी डेली, ये दोनों डेली रखेंगे और यहां पर हम 4 सेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके ये जो हमने जो डेली लगाया है, एंड रिटर्न दिस मेनी शेड्यूल्ड बैकअप्स, मतलब 4 बैकअप्स जो है रख सकते हैं। ठीक है, 4 बैकअप्स रख सकते हैं, मतलब 4 दिन तक रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिलीट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कितना बैकअप रखेंगे हम, बात यह है कि डेली हमारी साइट का बैकअप बन रहा है तो हम कितना बैकअप रख पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बैकअप रखो तो गूगल ड्राइव भी भर जाएगा, आपका सर्वर भी भर जाएगा, तो इतना ज्यादा बैकअप भी हमें नहीं रखना है। ठीक है, पिछले 4 दिन का बैकअप या फिर मान लो पिछले 8 दिन का बैकअप, जितना भी आप, इतना मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है आप रख सकते हो। ठीक है, मैं 4 दिन से ज्यादा नहीं रखता हूं,
मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो है आपको ये डिसाइड करना है कि ऑटोमेटिक बैकअप जब लेगा तो लेके रखेगा कहां पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये सारे ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां से गूगल ड्राइव को सेलेक्ट कर देंगे, मतलब हमारा जो भी बैकअप ये लेगा वो गूगल ड्राइव में अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो हमने ये गूगल ड्राइव को सेलेक्ट कर दिया, और गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि गूगल ड्राइव के साथ इसको लिंक करो। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहां पर पूछ रहा है साइन इन विद गूगल, तो हम साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा गूगल अकाउंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाउ पे क्लिक कर देंगे, और अब यहां पर ये मैसेज जो है ओपन हो जाएगा, यहां पे कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो हमारे वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि अपड्राफ्ट प्लस के साथ लिंक हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब भी मतलब आज अगला जो हमारा लिया जाएगा बैकअप, वो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 18 को लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बैकअप लिया जाएगा हमारे गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए दो केसेस। अब एक तीसरा केस भी हो सकता है। तो तीसरा केस क्या रहता है, सो गाइस कभी कभी क्या है ना, हमारी साइट कुछ इस हद तक क्रैश हो जाती है कि हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन भी नहीं कर पाते, है ना। हमारे वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड को हम लॉगिन करेंगे तब जाके हम इसमें से कुछ रिस्टोर कर पाएंगे ना, तो ये भी चीज है। तो इस चीज का भी हमारे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर हमारा जो साइट है बिल्कुल चल नहीं रहा है, मतलब ये पूरा पेज खाली हो गया, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, वर्डप्रेस एडमिन पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉगिन करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, वर्डप्रेस पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, बिल्कुल होपलेस कंडीशन आज आ गई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना यह है कि अभी फिलहाल तो खैर आपका जो डेली बैकअप लिया जाएगा वो ड्राइव में सेव होगा, लेकिन अभी हमें एक और बैकअप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज पे करके बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक बैकअप लिया जाएगा, और इस बार जो बैकअप मैं ले रहा हूं ना वो गूगल ड्राइव पे सेव होगा। क्लियर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। तो जो पहला बैकअप लिया था वो यही हमारे सर्वर पे पड़ा हुआ था, सर्वर वाला बैकअप तो हमारे काम नहीं आने वाला। ठीक है, हमें इसके लिए गूगल ड्राइव का बैकअप ही चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका वर्डप्रेस ही पूरी तरह से क्रैश हो गया, आप वर्डप्रेस पे भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में ये काम नहीं आने वाला, आपके ये जो बैकअप है वो काम नहीं आने वाला। उस टाइम आपको आपके गूगल ड्राइव का बैकअप ही काम आएगा। तो वो चीज कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर एक दो बैकअप है, दोनों 17 तारीख है, लेकिन यहां पर गूगल ड्राइव का आइकन दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस दिन ऐसा कभी हुआ कि आपका जो वर्डप्रेस है वो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उस वक्त आप अपने होस्टिंग अकाउंट में जरूर लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको आना है अपने सी पैनल में। ठीक है, तो जो कंपनी आपको सी पैनल प्रोवाइड करवा रही है उसी से आपको होस्टिंग लेना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और ब्लू होस्ट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। आप वहां से जाके होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको सी पैनल भी मिलता है वहां पे, वो भी एकदम प्रॉपर लाइसेंस्ड सी पैनल। तो लाइसेंस सी पैनल जब आपके पास होगा तो आपके पास ये आइकन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैक्युलस। तो अब आपको करना क्या है कि सी पैनल में आना है और वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैक्युलस पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपके पास यहां पर एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आप यहां पे देख सकते हो। आपको इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को डिलीट करना है, मतलब आपकी साइट को बिल्कुल न्यू करना है। मतलब जब आपने होस्टिंग परचेस किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया था, तब कैसी कंडीशन में थी, बिल्कुल वैसा करना है आपको, क्योंकि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है वो तो क्रैश्ड है ना, मतलब काम नहीं आ रहा, आप लॉगिन भी नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर आके अपने वर्डप्रेस को पूरी तरीके से डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, अनइंस्टॉल करके पूरा खत्म कर दूंगा, इसका एग्जिस्टेंस ही पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो वर्डप्रेस है अनइंस्टॉल हो चुका। अब हम इस साइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो मैं साइट पे कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा जो वर्डप्रेस है वो जा चुका है। अब इस साइट पे हमें एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेश इंस्टॉलेशन यहां पे कर लेंगे। हमें एक पूरा का पूरा कंप्लीट नया इंस्टॉलेशन यहां पे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हमारा एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमको यहाँ पे जो है इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो चलिए मैं एक बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो मैं अब इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो अब हम एक फ्रेश वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने साइट को एक बार चेक करेंगे, फिर हम अपने पुरानी साइट को वापस लेकर आएंगे।
ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये हमें वापस पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। हम इसको एक बार क्लोज कर देंगे क्योंकि ये तो वर्किंग कंडीशन में है नहीं ना, पुराना इंस्टॉलेशन। तो ये जो साइट है हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी साइट पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। हालांकि वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल हो चुका है, 2023 का जो बेसिक वर्डप्रेस थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, तो डैशबोर्ड के लिए हम डैशबोर्ड को वापस ओपन कर लेंगे। तो इस बार जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश है, वो सारी चीजें जो सब कुछ लेफ्ट साइड में आपको जो चीजें सब दिख रही थी वो सब अब हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अब हमें अपनी पुरानी साइट को वापस कैसे लाएंगे? तो वापस लाने के लिए हमें फिर से यहाँ पर अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो हम फिर से अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, ऐड न्यू पर जाएंगे और यहां पर अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को हम यहां पर सर्च कर लेंगे और यहां पर जो हमारा वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन आएगा हम उसको इंस्टॉल कर देंगे। अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, वापस हमारे सेटिंग्स में जाना है और अपड्राफ्ट प्लस के बैकअप्स के अंदर जाना है हमें। और इस बार आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी तरह का कोई भी बैकअप हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर बैकअप हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हम इसको रिस्टोर कैसे करेंगे? ठीक है, तो उस केस में हमें रिस्टोर करने के लिए क्या करना है, हमारा जो गूगल ड्राइव का अकाउंट था उसको हमें फिर से यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। और लिंक करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अब हमें यहाँ पर गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है वापस से, और इसके बाद हमें यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और फिर से हमें साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और अब हम इसको फिर से यहाँ पे लिंक कर लेंगे। ठीक है, अलाउ कर दिया हमने और कंप्लीट सेटअप पे हमने क्लिक कर दिया। जिस तरीके से हमने पहले लिंक किया था बिल्कुल वैसे के वैसे अब हमें फिर से इसे लिंक कर देना है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर फिर से ये लिंक हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई फाइल यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। हमारे एग्जिस्टिंग बैकअप जो हमने पहले लिया था वहां पे दिखा नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रीस्कैन रिमोट स्टोरेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीस्कैन करेंगे। रीस्कैन करने के बाद आप देख सकते हो एक बैकअप दिखाई दे रहा है जो गूगल ड्राइव का। तो जो दूसरा बैकअप था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। मैंने कहा था आपको उस दूसरा बैकअप हमारे काम नहीं आएगा इस केस में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे। तो सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से वही चीज वेट करेंगे कि वो रिस्टोर कर दे। तो रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो अभी चालू हो गया है। ओके, तो ये रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। फिनिश होने के बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे। ओके, डन। तो यहां पर जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने साइट को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पहले जैसी साइट दोबारा से बन गई है। सो गाइज, आप देख सकते हो यहां पर जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो पुरानी साइट है वो हमें वापस मिल गई है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी क्रैश्ड वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर सकते हो। बस आपका बैकअप जो है वो होना चाहिए किसी ना किसी रिमोट स्टोरेज पर, यानी कि आपके जहां पर आपका वेबसाइट होस्टेड है उसको छोड़ के कहीं भी, ड्रॉप बॉक्स हो सकता है, गूगल ड्राइव पर रख सकते हो, जहां आप रखना चाहते हो वहां रख सकते हो, वहां से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस किसी भी वेबसाइट को बैकअप और रिस्टोर करने का। और जो हमने होस्टिंग की बात की थी उसका जो डिस्काउंट लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।